भाई, तुम और मरियम आज बगैर बताए हमें लंच पे चले गए। अगर तुम दोनों का प्लान था तो हमें भी बता देते। नेहा की शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था जैसे सारा आसमान उसके ऊपर गिर गया। नेहा ने तो कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा कि उसका उम्र उससे धोखा देगा। बड़ा घमंड है ना उस उम्र की मोहब्बत पर, सारा घमंड पानी में गया। मैं ज्वाइन क्यों नहीं किया? चुपचाप खामोशी से वहां से चली क्यों गई? तो मुझे मरियम के साथ काफी खुश दिख रहे थे, तो डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि हर मर्तबा सिर्फ मैं गलत नहीं हो सकती। मेरे अपने नहीं। और यार कहां मर गया तू? अबे पहुंच क्यों नहीं रहा? मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूं। नहीं, मुझे फायदा क्या हुआ तेरी दुकान पे आने का? पहले फोन नहीं उठा रहा था, अब कह के नहीं पहुंच रहा। और भाई मैं समझ रहा हूं तेरी बात, लेकिन मेरा एसी कोई मामूली एसी नहीं है, इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड। हाँ क्या? होश में है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? गर्मी देख किस कदर शदीद हो रही है और तू कह रहा है 2-3 दिन इंतजार कर ले। इंसान के बच्चों की तरह आना है या मैं किसी और को बुला लूं? फौरन पहुंच। अब देर हुई ना तो दुकान पे आके बेइज्जती करूंगा। हाँ आजा। ही नहीं खत्म होते। क्या कह रहे, कब तक आ रहा है बस, कहता है 15-20 मिनट में पहुंचता हूँ। काशिफ भाई हैं? वो किसी जरूरी मीटिंग से बाहर गए हैं। चल चल ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। बस बताना था कि आई हैव अचीव्ड माय टारगेट। जी जी बहुत अच्छी गई मीटिंग। आप भी होते बेहतर हो जाता। नहीं ऑफ कोर्स, आप अगर इनकरेज ना करते, मोटिवेट ना करते तो पॉसिबल ही नहीं था। रियली? बाबा आपके साथ है? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मुझे नहीं पता लगा कि हमजा आया। चले मैं पूछ लेता हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हमजा साहब आए थे क्या? सर वो कुछ देर पहले ही चले गए, काफी जल्दी में थे वो। अच्छा ठीक। थैंक यू सर। पुप्पो, ये तो मैं कर ही सकती हूँ ना, लाए मैं करवा दूँ। अरे 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 छोड़ दो ना, क्या हो अरे गया? लड़की, मैं तो रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ बेटा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बात हुई हमजा से? उसने ऑफिस पहुंच के फोन वोन किया? लेट तो नहीं हुआ था? क्योंकि भाईजान जो है ना वो वक्त के बड़े पाबंद है। पुप्पो पता नहीं क्यों हमजा का मोबाइल ऑफ जा रहा है। आई थिंक अभी तक तो आने ही वाले होंगे। लो भाई मैं जरा वो एसी वाले को ले आऊं। कमबख्त सुबह से फोन ही नहीं उठा रहा। हर किसी का तो नखरा हो गया है, मैं खुद जाके लेके आता हूँ। पुप्पा आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं भैया को कह देती, वो करवा देंगे सब काम। अरे नहीं मेरा बच्चा, हम क्यों बच्चे को जहमत दें बिला वजह? मैं जाता हूँ ना, ये हमारी जिम्मेदारी है बेटे, हम ही करेंगे। और इसको किसी काम पे मत लगा देना, उसका मियाँ आने वाला है। तुम फ्रेश हो जाओ बेटा, मैं लेके आता हूँ बंदा। मैं हमजा को कॉल करके आती हूँ, ठीक है? ये आके करती हूँ। देखे ना अम्मी, आपने मुझे याद किया और मैं आ गई। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना। बिल्कुल दूर हो गए बेटा। एक माँ कभी अपनी औलाद से, अपनी प्यारी बेटी से इतनी नाराज रह सकती? हरगिज नहीं। उमर बेटा सच बताऊं, मुझे नेहा बहुत याद आती थी। तो आप मिलने के लिए आ जाया करें, वो भी तो आपका ही घर है। बेटा आप ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन अब वो मेरी बेटी का ससुराल है और माएँ बेटियों के ससुराल में रोज आना जाती हुई अच्छी नहीं लगती। कितनी पुरानी बात की है ना। और ये भी गलत है, वो आपकी बेटी के ससुराल से पहले आपके बड़े भाई का घर है।
उमर भाई सब छोड़, ये ले, आज आप मेरे हाथ की चाय पीजिए। अरे भाई ये तो जान खतरे में डाल देने वाली बात कर दी यार। इस सब की क्या जरूरत है रमशा, बस हमारे पास बैठ के बातें करो। नंबर की घुन्नी है नेहा। उसे क्या लगता है जरा सा बंद सवर के उमर के पसंदीदा खाने बना के उमर को मुझसे छीन लेगी? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। हमजा, क्या हुआ? उमर भाई और नेहा इतने दिनों बाद आए, उनसे मिले बगैर आप कमरे में चले आए, इतना रूड बिहेव किया आपने। रूड? शुक्र करो मैंने वो सलूक नहीं किया जो तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ आज किया। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है? तुम्हें पता है आज मामू ने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया था? पता है? मैं बताता हूं तुम्हें। इसलिए क्योंकि वो मुझे ये जताना चाहते थे कि मैं उनके टुकड़ों पे पलता हूं। मुझे तो समझ नहीं है कि उन्होंने मुझे शो पीस की तरह लोगों के सामने क्यों बिठा दिया था। मुझे लगा कि वो अपने मुलाजमों से मिलवा रहे हैं, शायद मैं उनके किसी काम आ सकूं। लेकिन नहीं, उन्होंने तो पता नहीं क्या करना था। मुझे समझ नहीं है मुझे बुलाया क्यों था, मैं वहां पे था क्यों? हम सर, क्या हो गया? आप क्यों इतना गुस्सा है? बाबा ने कहीं कुछ कहा है क्या आपको? मैं बताता हूँ ना क्या कहा है। मैं वहां पे गया, मामू ने मुझे बुलाया। मेरी बात सुनो मेरी। मैं वहां पे गया, मामू ने मुझे अपने मुलाजमों के साथ बिठा दिया और खुद मामू और कासिम भाई मीटिंग में चले गए, मुझे वहां छोड़ के। और अपने मैनेजर से कहती है कि इन्हें मुझे भूख लगे तो मुझसे खाने का पूछ ले। भला मैं वहां खाना खाने गया था क्या? मतलब हमारे घर में फाके चलते हैं क्या? हम पागल हैं? तुम्हें यहाँ खाने को नहीं मिलता क्या? हमारे घर में खाना नहीं है। उन्होंने, मतलब मुझे समझ नहीं आई, मैं इतना भूखा हूँ क्या? उन्होंने मुझे। हमजा, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बात है ना। बस कर दो बाबा की चमची, बस कर दो। जाओ उमर के पास जाओ, उसकी खातिर मुदारत करो तुम। पता नहीं उमर को भी हमारे घर का खाना पसंद आए ना आए, पता नहीं उसको भी सब स्टैंडर्ड लगेगा ना खाना। तो जाओ ना, जाओ। क्या हुआ? नेहा, बेटा हमजा ने क्या कहा? सब ठीक है। रमशा क्या हुआ है? हमजा इतने गुस्से में क्यों था? कुछ नहीं भाई, वो तबीयत उनकी जरा ठीक नहीं है। अच्छा, तो तुम ख्याल रखा करो ना उनकी तबीयत का। कोई दवा वगैरह दी? नेहा, ये हमजा का बिहेवियर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा आज। कुछ हुआ है उसको क्या? मैंने भी नोटिस किया था, मैं बात करूंगी। क्या मतलब नोटिस किया था? तुम तो ऐसे पोर्ट्रे कर रही हो जैसे कोई बात ही नहीं हुई। मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं वहां बैठकर सब ऑब्जर्व कर रहा था। और साफ सी बात है नेहा, रमशा मेरी बहन है, अगर वो अपसेट होगी तो मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करूंगा। और हम घर जाके आराम से बात करते हैं ना इस बारे में। मैं निमट लूंगी हमजा से। ठीक।
हमजा, हमजा, क्या हरकत की है तुमने? कम से कम तुम्हें उमर की मौजूदगी का एहसास करना चाहिए था। मैं नहीं डरता किसी से, उसे जो सोचने ना सोचते रहे। पर वैसे भी मामू ने मेरा लिहाज किया, जो मैं किसी का लिहाज करूं? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ वहां पे जो इस तरह गुस्से में तुम घर वापस आए हो? ये बात तो आप मामू से पूछे ना, मामू से पूछे कि अपने दामाद के साथ कोई ऐसे सलूक करता ऑफिस बुलवा के। अच्छा, तुम्हारे साथ वहां जो कुछ भी हुआ ना, इस पे बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, अगर तुम उनके दामाद हो ना तो उमर भी तुम्हारा बहनोई है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाएं, जाएं उसकी खुशामद करें जाकर, मुझे अकेला छोड़ दें, जाएं। जा चुके हैं वो। काशिफ, क्या आप किताब में मुंह घुसाए बैठे? मुझे बताएंगे भी कि नहीं? आज बाबा तो ऑफिस में अपने इकलौते दामाद के बड़े सदके वाली जा रहे होंगे। कहीं सब कुछ हमजा के नाम तो नहीं कर बैठे? तुम भी ना पता नहीं क्या अजीबोगरीब बातें कहती हो। वैसे ये सब कुछ है तो बाबा का ही, तो अगर वो हमजा के नाम करना भी चाहते हैं तो और में कौन होते हैं एतराज करने वाले? ये कैसी बात हुई, कौन होते हैं एतराज करने वाले? आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, इस बिजनेस को आगे ले जाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आप अपने आप को सिर्फ मुलाजिम समझते हैं? मेहनत आप करें और फल बाकी सारे बैठ के खाएं। वाह, कोई एहसान तो नहीं कर रहा ना शुमाइला, ये तो मेरा फर्ज है। इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते बाबा का हर कदम पे साथ देना चाहिए मुझे। साथ दें, जरूर दें, लेकिन साथ में अपने हुकूक के लिए आवाज भी उठाते रहिएगा। आप जानते हैं ना, नेहा और हमजा जो है ना, वो महमूद फुप्पा की औलाद है, जिन्हें मौके से फायदा उठाना खूब आता है। ये ना हो कि वो सबको छुड़ा के ले जाए। आज मैंने हमजा को दफ्तर बुलाया था, बड़ा अच्छा लगा, बल्कि फख्र महसूस हुआ सबसे मिलाने में उसे। सोच समझ ले एक बात, हमजा को वो ऑफिस बुलाने से हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। क्या मतलब तुम? महमूद के मिजाज को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हमजा को यूं ऑफिस बुलाने से वो कोई तवक्कुआत ना लगा बैठे। तुम समझा नहीं क्या कहना चाह रही? अरे भाई, आपने हमजा को ऑफिस बुलाया, इससे वो लोग ये ना सोच बैठे कि आप हमजा को ऑफिस में रखना चाहते हैं। इकबाल, हमजा आपका इकलौता दामाद है, आप उसको जितना भी आला ओहदा दे दे, वो लोग तो खुश नहीं होंगे ना। अरे नहीं, तुम समझी नहीं। वो बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा खुददार है, और मुझे तो उससे बहुत तवक्को। अल्लाह करे आपका ये भरम हमेशा कायम रहे। हाँ, अच्छा। नेहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है कि हमजा के रवैये की वजह क्या थी। प्लीज मुझे बता दो क्या हुआ। तुम परेशान मत हो उमर, मैं बात कर लूंगी ना हमजा से। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने आज घर में हमजा का रवैया नहीं देखा? अगर उसने गुस्से में आकर रमशा से बदसलूकी की तो? तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, मैं बाबा से जाकर पूछ लेता हूँ कि आज ऑफिस में क्या हुआ। बाबा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ क्या हुआ। ये सब क्या हो गया? बाबा का हमजा को ऑफिस बुलाने का आखिर क्या मकसद था? क्या हमजा सच कह रहे हैं? भैया और बाबा ने वाकई हमजा के साथ ये सब किया?
मुझे बाबा से बात करनी चाहिए। अच्छा, ये बात हुई है तो अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हो गया। मुझे ये डर है कि कहीं हमजा रमशा के साथ कोई बदतमीजी ना करे। बाबा से बात करनी पड़ेगी ताकि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। तुम बाबा से बात क्यों करोगे? उमर, हमजा ने जो भी किया है गलत किया है। तुम्हारे बाबा से बात करने का मतलब तो ये होगा कि उसको अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं होगा। उसे लगेगा तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर उसने रमशा के साथ अपना बिहेवियर गलत किया तो? प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी हमजा से। लेकिन देखो, उसको जो भी करना होगा अपने बलबूते पे करना होगा। ठीक है, तुम करो उससे बात, लेकिन एक बात याद रखो, रमशा मेरी इकलौती बहन है, दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है मुझे। अगर हमजा ने उससे बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बुलाओ ना अपनी उस ऊरजादी भतीजी को। बड़े चौंचले उठा रहे थे, उसके ट्रे में नाश्ते सजा के पेश किए जा रहे थे। बुलाओ जरा, मैं उससे पूछूं कि उसके बाप ने मेरे बेटे के साथ क्या सलूक किया, क्या किया। बुलाओ। अब नहीं सुनेगी, अब नहीं सुनोगी तुम बैठे सुन रहे हो। बुला के लाओ ना अपनी बीवी को। मेरी बेटी की तो वहां पे छोटी से छोटी बात पकड़ी जाती है, 100 सवाल 100 जवाब पूछे जाते। मैं भी पूछूंगा, बुला के लाओ उसे। मैं के गई है, वो ड्राइवर आया था उसके साथ गई है। तो तुमने जाने दिया? बेशर्म आदमी, चुटिया से पकड़ के रोक नहीं सकते थे? मैंने भेजा उसको। क्यों? मैंने भेजा उसको कि मामू से जाके पूछे क्या हरकत की थी उन्होंने। एक दफा पूछेगी ना तो मामू को तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसे तो माफ नहीं करूंगा मैं उनको। शाबाश, ये सोच रखोगे ना तो कामयाब होगे। बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। तुम जानते हो ना, बेटियां ब्याह के तो बादशाहों की गर्दनें झुक जाती हैं, सर झुक जाते हैं। इकबाल की तो कोई हैसियत औकात ही नहीं है यार। महमूद साहब, ये मत भूलें कि आप भी बेटी के बाप, और आपकी बेटी उसी घर में भी आई हुई। आप लोगों की इन हरकतों की वजह से ना नेहा को भी वहां दुश्वारी का सामना होगा। मजाल नहीं है किसी की। मैं जिंदा हूं, नेहा का बाप अभी जिंदा है। और खबरदार, उल्टी पट्टी मत पड़ाओ। क्यों उसके दिमाग में इस तरह की बातें डाल रही हो? वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसी हर बात पे कोई ना कोई मसला है। तैयार हो गए? आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, नर्वस फील कर रहा हूँ। दुआ करना अच्छी हो जाए। इंशाल्लाह बहुत अच्छी जाएगी। उमर, तुमने अकेले ये सफर तय किया अपने बल पर, और जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है ना, एक दिन पूरा काफिला उसके पीछे होता है। और तुम्हारा ये एतमाद जो मुझ में है ना, यही मेरी जीत है। हमेशा ऐसे ही रहना। देर हो रही है, मेरा बैग लेकर नीचे आइए फौरन। आ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम इस वक्त यहाँ खैरियत है ना? हमजा नहीं आया? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? भाई सब ठीक है, आप परेशान मत। देखो मुझे सच सच बता दो, हमजा ने भेजा तुम्हें यहाँ पर, उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? भाई ऐसा कुछ नहीं है। मामा पहले दवाई ले ले। बस आप ये कॉफी पी लें, बेहतर फील करेंगी। पक्की बात है आपका सर ना दबाओ मामा? नहीं, रमशा अभी तक नहीं आई है। उसने सुबह इकबाल से गाड़ी मंगवा ली थी, ना टाइम हो गया, अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। आने वाली होगी मामा, आप परेशान ना हो। तुम आज ही घर आओगे और रमशा को अपने साथ अपने घर लेके जाओगे। वहां किसी से कोई बात नहीं करूंगी, मैं सारे मामले को खुद हैंडल कर लूंगा। और अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर नहीं है तो फिर नेहा को अपने साथ अपने घर ले जाओ। मेरे अपने नहीं। हमजा हमजा चाहते हैं कि मैं बाबा से सवाल करूं, उनसे पूछूं कि आप लोगों ने उन्हें ऑफिस बुलाकर बेइज्जत क्यों किया। तुम इसी घर से गई हो ना? तुम्हें लगता है कि बाबा उसकी इंसल्ट करेंगे? तुम प्लीज इस बात का जिक्र उनसे मत करना, मैं खुद हैंडल करूंगा इस बात को अपने तरीके से। बाबा को हमजा से बहुत उम्मीद है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिक्र नहीं करो, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। अच्छा सुनो, वो मामा की तबीयत ठीक है, प्लीज उनसे इस बारे में कोई डिस्कशन मत करना। नहीं करूंगी। अच्छा जाओ। लो आ गई मेरी बच्ची, मेरा बच्चा जान। I missed you so much. I missed you too. बैठो। कैसी हो रमशा? ठीक हो? अच्छा, तो मुझे मिस किया जा रहा था, इसलिए सुबह सुबह। अरे मैं तो ऐसी परेशान हो रही थी कि पता नहीं सब ठीक हो, अल्लाह खैर रखे। क्यों परेशान होती हैं मामा? मैं ऐसे ही नहीं आ सकती आप लोगों से मिलने के लिए क्या? क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे तुम आ सकती हो। नेहा, मेरी बच्ची के लिए इसके पसंद का मजे का नाश्ता बना। मुझे पता है ये मेरे मिलने के चक्रों में कुछ खा पी के नहीं आई। अभी लाती हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? तुम आ गई हो ना, अब मैं ठीक। दवाइयाँ ले रही है ना आप? नहीं।
हाँ हाँ जानती हूँ मैं। लो आ गई मेरी बहन ससुराल की खिदमत करके। आपसे बात मत करती हूँ। क्या हुआ? चेहरे पे 12 क्यों बज रहे? मेरे चेहरे पे 12 क्यों बजने लगे? अलबत्ता रमशा और नेहा के चेहरे पे जरूर बजे। क्या मतलब? मतलब रमशा सुबह सुबह अचानक चली आई, कहती है कि मामा की याद आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कहानी बता रहा था। ऊपर से वो नेहा जो हर वक्त उसके आगे पीछे होती रहती है, रमशा से दूर दूर है। कोई बात तो है। तो आपको बात पता लगानी चाहिए थी ना, ऐसे बिना मालूम किए क्यों आ गई? क्योंकि रमशा और खाला बहुत घुन्नी है। मजाल है मुझे पता चलने दिया हो कि कोई मसला चल रहा है, लेकिन मैं भी ना उनकी भांजी हूँ, पता तो मैं चला कर रहा हूँ। आप इस तरह हमजा के गुस्से को बढ़ावा देकर ठीक नहीं कर रहे हैं महमूद। मैंने क्या बढ़ावा दिया है? तुम्हारे भाई ने और उसके घर वालों ने जो सलूक किया है उसके साथ, तो हमजा क्या तालियां बजाता? कोई किसी किस्म का कोई गलत सलूक नहीं हुआ हमजा के साथ। हाँ वो अलग बात है कि उसकी तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी और भाईजान को तो इन बातों का इल्म भी नहीं। बस कर दो, खुदा का वास्ता है नाहिद, हर वक्त अपने भाई की तरफदारी मत किया करो। उन्हें तमीज ही नहीं है कि अपने दामाद के साथ कैसा सलूक करना। आपको और हमजा को तो बिल्कुल भी एहसास नहीं है नेहा और उम्र का, और आपने और हमजा ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि नेहा की जिंदगी पर क्या असर होगा। तुम नेहा को अपनी तरह बुज़दिल बना रही हो। मेरी बेटी को बुज़दिल मत बनाओ। बहादुर बाप की बेटी है, बहादुरी रहेगी। और उसको फोन करके कह देना, उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाप ने उसके बारे में कुछ सोच रखा है और वक्त आने पर सबको पता चल जाए। फजूल बात। अच्छा अम्मी, घर पे सब खैरियत है? रमशा इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई? बेटा हमजा ने उसे वहां भेजा है, रमशा खुद नहीं गई। क्या मतलब हमजा ने भेजा है? खैरियत है? क्या हुआ? अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमजा ने क्यों भेजा है रमशा को? यही सच है बेटा। हमजा चाहता है कि रमशा इकबाल भाई से खुद उनके सलूक की वजह पूछे। अम्मी ये पागल हो गया? उम्र तक अगर ये बात पहुंच गई ना तो इस घर में कयामत आ जाएगी। वो मुझे कह चुका है कि अगर हमजा ने किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाया ना रमशा को, तो उसका खमियाजा मुझे भी भुगतना पड़ेगा। आप प्लीज समझाएं हमजा को, उसकी ये जिद मेरा घर तबाह कर देगी। मैं बेबस हूँ बेटा। हमजा कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है, और महमूद उसे मजीद शय दे रहे हैं समझाने के बजाय। पता नहीं इन लोगों का लालच हमें क्या दिन दिखाएगा। नहीं देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। किसी के भी हक में ये अच्छा नहीं है। मैं रमशा के साथ बुरा नहीं होने दे सकती। मुझे हमजा से खुद बात करनी होगी। हाँ हमजा को समझाना होगा। अच्छा ये बताओ, भाभी का सलूक रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? तब तो रमशा सब कुछ बता चुकी हो। मज़ाहिर तो सब ठीक है, उस तरह कुछ शो तो नहीं कर रहे, लेकिन रमशा बहुत खामोश है जब से आई। न जाने उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा। पता नहीं हमजा ने क्या बात की है उससे ठीक से मिली भी नहीं वो। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो ठीक नहीं है। देखो हमजा, मैं जानता हूं कि तुमने रमशा को वापस घर क्यों भेजा, लेकिन उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। बेहतर नहीं होगा कि तुम उसे
इस पूरे मामले से बाहर रखो और मुझसे अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करो। वो ना समझ है, इन बातों को समझ नहीं पाएगी। और इस बात का हल ना मामू के पास था, लेकिन शायद वो चाहती ही नहीं है कि कोई हल निकले। उनको तो ये तक नहीं मालूम कि अपने अखलौते दामाद के साथ बर्ताव क्या किया जाता है। हमजा उस दिन ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। मेरे लिए ना वो इतनी छोटी बात नहीं कि मैं भूल जाऊं। और मामू ने क्या सोच के मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितने अमीर है, कितना बड़ा ऑफिस है उनका, और मैं कितना मामूली इंसान हूँ। देखो, बाबा का हरगिज ये मकसद नहीं था। तुम उनके लिए बिल्कुल बेटों की तरह हो, जैसे मैं, काशिफ भाई, उसामा। और वैसे भी उन्होंने आज तक तुम में और हम में कोई फर्क नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक। तुमने काशिफ भाई का ऑफिस देखा, कितना बड़ा ऑफिस है उनका। और उसामा, उसको तो सिर्फ 2 दिन हुए ऑफिस ज्वाइन किए और कितना बड़ा ऑफिस ले दिया उसको। मुझे मुलाजमों के साथ बिठा दिया, कहते हैं मुलाजमों को कि खाना खिलाओ इसको। फोन क्यों बिजी किया हुआ है तुमने अपना हमजा? देखो, शायद तुम्हारे एतराज़ात गलत नहीं है, लेकिन उन्हें मनवाने का तरीका बहुत गलत है। अगर तुम थोड़ा सा कूल डाउन होकर बात करो तो मैं तुम्हारी इस मामले में मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? तुम आज ही घर आओगे और रमशा को अपने साथ अपने घर लेके जाओगे। वहां किसी से कोई बात नहीं करोगे। मैं सारे मामले को खुद हैंडल कर लूंगा। और अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर नहीं है तो फिर नेहा को अपने साथ अपने घर ले जाओ। वाह वाह जी वाह, सच कहते हैं ठंडी हवा का मजा ही कुछ और है। जन्नत की हवा लग रही है, जन्नत की। महमूद, रमशा ने ये एसी अपने कमरे में लगवाने का कहा था, ना कि यहाँ पे। क्या सोचेगी वो? उसके बाप ने ये जहेज में उन बच्चों के कमरे के लिए दिया है, ना कि हमारे इस्तेमाल के लिए। मूड खराब करना है मेरा? खबरदार जो अपने भाई का नाम लिया। देखती नहीं हो क्या सुलूक किया उसने तुम्हारे बेटे के साथ? तुम फिर भी डर रही हो उनसे? बात डरने की नहीं है, बात उसूल की। अगर चीज रमशा की है तो हम उसे क्यों इस्तेमाल करें? उसको एहसास है, तुम्हारा तो कभी एहसास नहीं किया। सारी जिंदगी से इसी घर में हो ना, कई बार आया, कभी कहा उसने कि मैं एसी लगवा दूं? अब बेटी ब्याही है तो फौरन एसी भेज दिया। यानी बहन और बहनोई का कोई ख्याल नहीं, सारे हुकूक उसके बच्चों के ही हैं बस। अच्छा, कुछ भी सही, अभी भी वक्त है। उस बंदे को बुलवाएं और ये एसी उतरवा के बच्चों के कमरे में लगवा दें। सोचना भी ना, ये बहुत हो लिया, बहुत सो लिया हमने गर्मी में। रमशा को वही करना होगा अब जो हम चाहेंगे। जब तक वो अपने घर में जाके हमारी सारी मांगें पूरी नहीं करवाती, उसके साथ मैं ऐसा ही सुलूक करूंगा। बात बात पे तंज करूंगा, बात बात पे उसकी बेइज्जती करूंगा, ऐसे ही करूंगा। जो करना है कर लो भाई। तरीका तो नहीं है। मामा, काफी लेट हो गया है, एक काम करें, ड्राइवर से बोलते हैं मुझे घर छोड़ के आ जाए। हमजा के आने का टाइम हो रहा है, मुझे उनके आने से पहले घर पहुंचना होगा। हमजा तुम्हें पिक नहीं करने आएगा? हाँ बेटा, सुबह भी तुम अकेली आई हो, अब हमजा को तुम्हें लेने आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है मामा। वो एक्चुअली ना हमजा थोड़ा बिजी है तो वो नहीं आ पाएंगे। बिजी? हमजा का कौन सा कोई बिजनेस है जो तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल सकता? एक काम करो, उसे कॉल करो, बोलो कि तुम्हें पिक करने आए, और जब वो आएगा तो हम दोनों तुम्हें डिनर के बगैर जाने नहीं देंगे, है ना मामा? इस घर का एक ही दामाद है,
अब उसकी भी खातिरदारी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? वैसे भी तुम्हारे बाबा के आने का टाइम हो रहा है, तो तुम उन्हें मिले बगैर चले गई तो वो खफा होंगे। बेटा तुम ऐसा करो, हमजा को कॉल करके बुलवा लो। क्या हुआ रमशा? तुम हमजा को कॉल करने से ऐसे कतरा रही हो जैसे वो तुम्हारा शौहर नहीं कोई गैर है। तुम दोनों में कोई नाराजगी है? बेटा सच बताओ, तुम्हारे और हमजा के बीच में कोई बात तो नहीं? नहीं मम्मा, वो एक्चुअली हमजा दरअसल उनको कहीं जाना था काम से, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा आप? बेटा तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। अच्छा, जी, हमें लगा कि आप रमशा को पिक करने नहीं आएंगे। ये भी तुम्हें कॉल करने से बहुत कतरा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने रमशा से खुद कहा था कि शाम को वापसी पे आऊंगा मैं पिक करने। क्यों रमशा? हाँ, मुझे बताया था इन्होंने, पता नहीं कैसे मेरे जहन से निकल गया। टोटली फॉरगॉट, आई एम सॉरी। अच्छा बेटा आओ बैठो। हाँ प्लीज बैठिए। शुमाइला बेटा चाय दो हमजा को। जी मम्मी। माइला, आप तो कह रही थी कि दाल में कुछ काला है, रमशा का चेहरा बहुत उतरा उतरा है, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया। बल्कि मुझे तो हमजा और रमशा आपस में खुश नजर आ रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। रमशा को ना खाला की तरह दिखावा करना आता है, मैं बता रही हूँ। हाँ लेकिन अगर ये सच होता तो हमजा क्यों आता लेने रमशा को? और आज तो खाला इतना खुश दिखाई दे रही थी अपने दामाद से। तो मैं क्या करूँ? होती रहे। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, ये घर मैं चलाती हूँ। हमारा खानदानी कारोबार काशिफ की वजह से चलता है। मुझे क्या पड़ी किसी नेहा या हमजा की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूस पियो तुम अपना। शुक्र है हमजा तुमने अकलमंदी का फैसला किया, वरना मैं तो रमशा को यहाँ देख के डर गई थी। इसमें डरने की क्या बात है? मामू ने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बाद उन्हें रमशा का सामना तो करना पड़ेगा। तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तो फिर ये सबसे इतने अच्छे से मिल क्यों रहे हो? ये सब कुछ क्या कर रहे हो? ये सब कुछ तो मैं उमर के करने पे कह रहा हूँ। उमर ने मुझसे वादा लिया है कि अगर मैं रमशा को यहाँ से ले जाऊं तो वो मेरा काम कर देगा। अब अगर वो मेरा काम कर देगा तो मुझे भला रमशा को खुश रखने में क्या नुकसान? वो ना कर पाया तो? देखो, अगर वो मुझे मामू के ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन पे जॉब ना दिलवा सका तो फिर अंजाम का जिम्मेदार मैं खुद ही होगा। अब बात मेरी इज्जत पे आ गई। नेहा इतनी आसानी से तो मैं नहीं जाने दे सकता।